या वो ईरान की तरफ जाएगा या कहाँ जाएगा। देखिए उनके वॉरशिप्स वगैरह, नेवल वॉरशिप्स उनके मोबिलाइज हो गए 3 इंडियन ओशन में इस वक्त। यहाँ पर ख़तरा है कि एक नया कोई महाज ना खुल जाए। और वहाँ नई दिल्ली में भी ये जो धमकियाँ और ये सारे मामला तो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि भारत अपने दुश्मनों को अगर वो समुंदर के नीचे भी छुपे हो तो वहाँ से भी ढूंढ के निकालेगा। और ये बयान उन्होंने हुतियों ने या ईरान से जो भारतीय शिप पे ड्रोन हमला हुआ था उसके बाद दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हुतियों को समर्थन तो ईरान दे रहा है, तो भारत ने ईरान को धमकी लगाई है और जल्दी ही ईरान पे भारत हमला करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे बहुत ही सारा डर गया है कि ईरान पे अगर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। यमन पे इस वक्त हूतियों का टोटल कंट्रोल है और हूती मीन्स ईरान। अब कई शिपों पे हमले कर चुके हैं, कई शिप इन्होंने हाईजैक कर लिए हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम दिखाएं तो वो कह रहे हैं कि विल फाइंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन मर्चेंट नेवी शिप फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ द सी। वो जिन्होंने अटैक किया था उनको समुंदर की गहराइयों से ढूंढ के निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन जो इंडिया के ऊपर स्ट्राइक हुई तो उस पर पहली दफा अमेरिका ने कहा कि ईरान ने की है। पहली दफा अमेरिका ने कहा कि ईरान से, अच्छा ईरान ने उसकी सख्ती से तरदीद की कि हमने ये नहीं किया। लेकिन आज जो है वो जब राजनाथ सिंह जी का ये बयान आया है कि हम उनको समंदर की गहराइयों से निकालेंगे, तो अमेरिका ने तो कहा है कि ईरान ने किया है, ईरान कह रहे हैं हमने नहीं किया। तो ये इंडिया कहाँ से कहाँ किस तरफ जा रहा है? क्या वो हुतीस की तरफ जाएगा या वो ईरान की तरफ जाएगा या कहाँ जाएगा? देखिए उनके वॉरशिप्स वगैरह, नेवल वॉरशिप्स उनके मोबिलाइज हो गए 3 इंडियन ओशन में इस वक्त, ठीक है। और वो जो हैं अपने टैंकर्स के और जहाज़ों की वो करेंगे। लेकिन ये है कि वो यहाँ पर ख़तरा है कि एक नया कोई महाज ना खुल जाए। और वहाँ नई दिल्ली में भी ये जो धमकियाँ और ये सारे मामला तो हो रहे हैं जो बड़े तशवीशनाक हैं। अब के इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे, उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। अतार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है कि, और इंडिया ने ये उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है। भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वट एवर चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना। चाइना की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका यह था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स, शिपिंग ट्रेड रूट्स।
मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर हूती आप पर हमला कर रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि विद दिस थिंग इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर, कि अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तट साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं? डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा इधर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अगर आप कोई भी रेबल ग्रुप बनाते हैं तो उनके सभी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हुतियों को ईरान ने बनाया है और ईरान इन्हें फंडिंग दे रहा है। तो हुतियों के सभी ग्रुपों के ऊपर या सभी के ऊपर ईरान का फुल कंट्रोल होगा, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमास ने जो इसराइल पे अक्टूबर 7 पे हमला किया था, उसके बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को पता नहीं था। और आपको सबको पता है कि हमास को असल में समर्थन ईरान देता है। तो ये कहना है कि हुतियों को ईरान समर्थन देता है, तो इसका मतलब ये है कि हुती जो भी करेंगे वो ईरान से पूछ के करेंगे, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमास के मामले पे वही हुआ। हमास ने अक्टूबर 7 किया और फिर ईरान ने हमास को ही कहा कि अक्टूबर 7 करने से पहले आपने हमसे नहीं पूछा था, तो कोई समर्थन इस मामले पे हमसे आशा मत कीजिएगा। तो हुतियों के मामले पर भी वही हुआ होगा। ड्रोन हमला भारतीय शिप पे हुतियों ने किया होगा, पर ईरान का परमिशन इसमें नहीं होगा। तो ये कहना गलत होगा कि ईरान के परमिशन से हुतियों ने या किसी और ग्रुप ने जिसे ईरान फंड करता है, उसने भारतीय शिप पे हमला किया। तो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, ये उन हमलावरों के खिलाफ है, ना कि ईरान के खिलाफ, जितना मुझे पता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत ने फैसला कर लिया है कि अगर भारत के किसी भी शिप पे हमला होगा तो उसका जवाब भारत देगा। और राजनाथ सिंह ने अपने बयान के जरिए ये साबित किया है। तो ये किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उन ग्रुप के खिलाफ है जिन्होंने भारतीय शिप पे हमला किया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।